नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। इस समय मैं वेस्टर्न कोर्ट नई दिल्ली में हूं, जहां पर आज मेरे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो कि सफ़र इंटरनेशनल गड़रिया समुदाय से है और लक्षिता पाल है, जिनकी उम्र मात्र 14 वर्ष है और 10th क्लास की वो स्टूडेंट हैं। लक्षिता जी, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम लक्षिता पाल, मेरे पिताजी का नाम नंदवीर सिंह पाल और मैं बुराड़ी दिल्ली से रहने वाली हूँ। वह कक्षा 10 में बुराड़ी के नालंदा मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। लक्षिता पाल जी, आज आपने जिस तरीके से उद्बोधन दिया है, निश्चित रूप से जो आपने बात कही है, आपको लगता है कि देश की तमाम लड़कियों को आज अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। उम्र कम हो या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी देश की बेटियां जाग सकती हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो बेटा और बेटियों में भेदभाव करना बंद करा जाए। बेटियों को भी वही अधिकार दिया जाए जो अधिकार हम बेटों को देते हैं, उनमें बिल्कुल भी अंतर ना किया जाए। वह बेटियों को भी शिक्षा की और थोड़ा जागरूक किया जाए, उन्हें भी शिक्षा दिलवाई जाए। जिस तरीके से हम अपने बेटों को दिलवाते हैं, अपने भाइयों को दिलवाते हैं, उस तरीके से बेटियों को भी शिक्षा दिलवाई जाए। क्योंकि अगर सफलता प्राप्त करनी है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही सफलता की कुंजी होती है और शिक्षा ही प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण विकास की पहली सीढ़ी होती है। तो जिस तरीके से हम अपने बेटों को शिक्षा के प्रति उजागर करते हैं, उस तरीके से अगर हम अपनी बेटियों को भी उजागर करने लग जाएं तो देश का काफ़ी कुछ हो सकता है, देश काफ़ी विकसित हो सकता है। लक्षिता पाल जी, आपको नहीं लगता है जिस तरीके से आज आप धाड़ी हैं समाज के अंदर, आज तमाम बेटियां हैं जो कुछ हुनर रखती हैं लेकिन उनके पेरेंट्स उनको यहाँ तक मंच तक लाना नहीं चाहते हैं, तो कैसे विकास संभव है? जिस तरीके से लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने आज समूचे देश को जगाने का काम किया है, जिसे हम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो हम अपनी लोक माता अहिल्याबाई होलकर को घर में क्यों रखना चाहते हैं? सबसे पहले तो इसके लिए लड़कियों को खुद को भी थोड़ा उजागर होना पड़ेगा। वह अपने घर में, अगर उन्हें घर से नहीं निकाला जाता तो वह अपने घर में अपनी बात रखें, अपना पॉइंट रखें, लड़ें, बाहर निकलें। वो खुद, जब तक खुद वो उजागर नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। वह भी बाहर निकलें, बाहर की दुनिया देखें, काफ़ी कुछ है। तो शिक्षा के प्रति जागरूक हों थोड़ा, वह खुद भी, तो सब कुछ हो सकता है। आज आप देश में देख रही हैं, पाल समाज में बहुत कम महिला नेत्रियां हैं जो आज संसद में हों या विधानसभा में, बहुत कम है। तो उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और बात कर रहे हैं आसमानों की। तो अब कैसे लगता है कि अब महिलाएं कैसे जागरूक होंगी? सबसे पहले तो हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे घर में जो भी बहन बेटियां, उन्हें घर से बाहर निकालिए, बाहर लेके जाइए, उन्हें भी बाहर की दुनिया दिखाइए, फिर दूसरों को बोलिए, दूसरों से शुरुआत करवाइए। इसी तरीके से एक एक करके सभी जने आज तैयारी कर रही हैं तो बच्ची अब केवल कोई सैनिक बनना चाहता है, तो कोई पोस्टों की बात तो करते हैं लेकिन एक बड़ा मुकाम नहीं है उनके अंदर। हाँ जी, तो सपना नहीं देखते हैं वो, क्या कहना है? तो क्योंकि बड़ा सपना नहीं देखते, छोटा सपना देखते हैं, जैसे कि हम पीए बन जाएं या सीए बन जाएं। पर पीए बनने की जगह क्यों ना पीएम बनने का सपना देखा जाए, सीए बनने की जगह क्यों ना सीएम बनने का सपना देखा जाए। अगर सपने बड़े होंगे तो सब कुछ हो सकता है। और सपने वो नहीं होते जिन्हें हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो आपका सपना क्या है? मेरा सपना, मेरे को मेडिकल लाइन में जाना है, भला करना है देश का, चाहे अब वो किसी भी तरीके से हो पाए। आपको जो अच्छा लगता है, जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं, उस तरीके से आप समाज सेवा कर सकते हैं। तो आज आपके अंदर जो आपने भाषण दिया है, तो उसकी क्या ज़रूरत पड़ी आपको? क्योंकि लोग अभी भी उजागर नहीं हैं, लोग लड़कियों को बाहर नहीं निकालते हैं, घर में रखते हैं। जैसा कि अभी भी हमने देखा, 2 से 3 महिलाएं आई हैं, बाकी सब लड़के जेंट्स हैं। तो सबसे पहले अपने घर से निकालिए महिलाओं को, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को, उन्हें निकालिए। फिर दूसरों से कहिए कि आप भी अपने घर से लाया करिए। इस तरह के से पूरी जब सब लोग एक दूसरे कहेंगे तो निकलेंगे, तभी कुछ हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज कैसे मजबूत होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि अर्दली बनने से समाज मजबूत नहीं होता, बल्कि अधिकारी बनने से समाज मजबूत होता है। आया बनने से समाज मजबूत नहीं होता, बल्कि IAS बनने से समाज मजबूत होता है। पियोन बनने से समाज मजबूत नहीं होता, बल्कि PCS बनने से समाज मजबूत होता है। क्लर्क बनने से समाज मजबूत नहीं होता, बल्कि कलेक्टर बनने से समाज मजबूत होता है। कांस्टेबल बनने से समाज मजबूत नहीं होता, बल्कि कमिश्नर बनने से समाज मजबूत होता है। जवान
किसान बनने से समाज मजबूत नहीं होता, बल्कि जज बनने से समाज मजबूत होता है। संतरी बनने से समाज मजबूत नहीं होता, बल्कि मंत्री बनने से समाज मजबूत होता है। डीए बनने से समाज मजबूत नहीं होता, बल्कि डीएम बनने से समाज मजबूत होता है। सीए बनने से समाज मजबूत नहीं होता, बल्कि सीएम बनने से समाज मजबूत होता है। पीए बनने से समाज मजबूत नहीं होता, बल्कि पीएम बनने से समाज मजबूत होता है। मुखिया बनने से समाज मजबूत नहीं होता, बल्कि मुख्यमंत्री बनने से समाज मजबूत होता है। प्रधान बनने से समाज मजबूत नहीं होता, बल्कि प्रधानमंत्री बनने से समाज मजबूत होता है। राष्ट्र प्रेमी बनने से समाज मजबूत नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति बनने से समाज मजबूत होता है। जी, तो बिल्कुल आज हमने लक्षिता पाल जी से इंट्रोड्यूस हुए हैं। वेस्टर्न कोर्ट नई दिल्ली में इस समय हम मौजूद हैं और हमारी कोशिश रहती है ऐसे कोहिनूरों को ढूंढना, एक ऐसे हीरो की तलाश करना जिनके चमक से पूरे देश में प्रकाश फैल सकता है। ऐसी सोच की हमें तलाश है। यदि आपके अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट है, यदि आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जिससे देश में प्रकाश हो सकता है और देश की उन तमाम बेटियों को अपना हुनर उनका जाग सकता है, तो आपका स्वागत है। आपकी जन अदालत न्यूज़ से जुड़िए और हमारे साथ जुड़िए। नमस्कार। लगातार देखते रहिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ में जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आप क्लिक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।